बेटियां माँ बाप का एहसास होती हैं जो लफ्ज़ों से नहीं दिल से समझती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे वीरों ते मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों। अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी आप सब लोगों की दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरी प्यारी शहज़ादियों, अल्लाह आप सबके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अनाया मेरे पास खड़ी हुई है। मैं जब सुबह को नाश्ता बनाती हूँ तो अनाया मेरे पास खड़ी हो जाती है। ये जब उठ के आती है ना, ये किचन में सबसे पहले इसने मेरे पास आना होता है। मैं इसको प्यार करती हूँ, गले लगाती हूँ, फिर इसने फेस वॉश करना होता है अपना। बेबी तो हमारा छोटा सा प्यारा सा बेबी है। बेटियों को पता ही नहीं चलता बेटियाँ कब बड़ी हो जाती हैं माशाल्लाह। अनाया ने सुबह किचन में आते सार यही पूछना होता है कि मामा चाय बनाई है, क्योंकि उसने चाय के साथ नाश्ता करना होता है। उनके बाबा सुबह फ्राई अंडे के साथ नाश्ता करते हैं, मैं भी सुबह चाय के साथ नाश्ता करती हूँ और बाकी बच्चे भी मेरे सालन के साथ नाश्ता करते हैं। अहमद रज़ा कभी कभी सालन के साथ नाश्ता करता है, और अगर उसका मूड ना हो तो उसने आमलेट बनवाना होता है। कहता है मामा मुझे आमलेट बना दें। तो आज भी उसने फरमाइश की है कि मामा मेरे लिए आमलेट बना दें। हालांकि सालन पड़ा हुआ था, फिर भी उसका मूड नहीं था तो मैंने उसके लिए आमलेट बनाया है। मेरी प्यारी शहज़ादियों, अगर आप माँ बाप के घर में हैं ना, तो आप हद से ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें, क्योंकि शादी के बाद ना इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि मैंने माँ बाप के घर में रह के ना माँ बाप की इतनी खिदमत नहीं की। माँ बाप के घर में ना बेटियाँ जितना मर्ज़ी टाइम गुजार लेना, जब शादी हो जाती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे माँ बाप के घर में हमने थोड़ा कम अरसा गुजारा है। जैसे जल्दी हमारी शादी हो गई है, वक्त का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। हमारे माँ बाप की अज़मत को सलाम है, जिन्होंने बेटियों को पाल पोस कर अगले घर में भेज दिया है। आप यकीन करें, मैं जब अनाया को और मेरी बड़ी बेटी को देखती हूँ ना, उनकी शादी का मैं सोचती हूँ ना, तो मेरा दिल कांप जाता है। मुझे बहुत टेंशन होती है, मुझे फिर रात को नींद नहीं आती कि मैंने अपनी बेटियों की कैसे शादी करनी है। वो जब तक स्कूल से नहीं आती मैं खाना नहीं खाती। मैं उनका वेट करती रहती हूँ दरवाज़े पे खड़ी होके कि अभी तक आई नहीं, इतनी देर हो गई है। मेरी बेटियाँ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। जब वो मुस्कुराती हैं ना तो मेरी सारी थकन ख़त्म हो जाती है। बेटियों की वजह से ही घर में रौनक है। बेटियाँ अल्लाह का वो खूबसूरत तोहफ़ा है जो घर को जन्नत बना देता है। मेरी प्यारी शहज़ादियों, आप यकीन करें, मेरी प्यारी बेटियाँ मेरी हर दुआ का जवाब हैं। लोग कहते हैं कि बेटियाँ बोझ होती हैं, मगर मेरी बेटियाँ मेरी ताकत हैं, मेरी पहचान है। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मेरियां ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी जान है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ हंसी ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी दुनिया वसदी है। बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं होती, वो माँ बाप का एहसास होती हैं। उनकी खुशी, उनकी फ़िक्र, उनका सुकून होती हैं। बेटियां तो माँ बाप के दिल की बात आंखों से समझ लेती हैं। बेटा शायद पूछता है कि क्या हुआ, मगर बेटी बिना पूछे ही सब कुछ समझ जाती है। ਧੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾँ बाप ਦੇ दर्द ਨੂੰ चुपचाप महसूस कर लेंदियां ने। बेटियां माँ बाप का एहसास होती हैं जो लफ्ज़ों से नहीं दिल से समझती हैं। ये देखें, मैंने सेहन धोया है तो अनाया जन्नत ना वाइपर लगा रही है। कहती है कि मामा मैं वाइपर लगा देती हूँ, आपने सेहन धो लिया, आप थक गई हैं, आप बैठ जाएं और मैं वाइपर लगाती हूँ। माशाल्लाह नाया मेरे साथ छोटे छोटे बहुत सारे काम करवाती है। माशाल्लाह बेटियां ही माँ बाप की खिदमत करती हैं। जो बेटियां माँ बाप के लिए कर सकती हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। मैं यहाँ बना रही हूँ आलू चिकन शोरबे वाला। बच्चे शोरबे वाला चिकन शौक से खाते हैं, तो उसके लिए मैंने लिए हैं सारे मसाले। आधा कप दही का, 2 अदद मीडियम प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर चॉप की हुई बारीक 2 अदद, और साथ मैंने आधा किलो चिकन लिया है, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। और मसालों की क्वांटिटी आप खुद देख लीजिएगा कि कितने कितने मैंने ऐड किए हैं। आप भी इस तरीके से आलू चिकन शोरबे वाला बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा, और बिल्कुल भी शोरबे में प्याज तैरते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। आप भी इस तरीके से आलू चिकन शोरबे वाला ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे का बना है आपका सालन। इस तरीके से लाजमी बनाइएगा, बहुत मज़े का सालन बनता है। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। प्याज को लाइट ब्राउन करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर प्याज को ब्राउन ना करेंगे ना
तो प्याज का कच्चापन रह जाता है और वो शोरबे में तैरते हुए नज़र आते हैं। लाइट ब्राउन करने से प्याज क्रिस्पी हो जाते हैं और जल्दी घुल जाते हैं शोरबे में। मैं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन मिक्स करके ग्राइंड करके ना उसका भी सालन बना लेती हूँ शोरबे वाला, वो भी बहुत मज़े का बनता है। फिर किसी दिन मैं वो रेसिपी आपको बताऊँगी, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत मज़े का बनता है सालन। मेरी सोहनी सोहनी प्यारी प्यारी मावां दे पुत्रो ते मेरी प्यारी शहज़ादियों, अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। सब देखने वाले मेरी प्यारी प्यारी फैमिली अपने शहर का नाम और अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपका नाम और आपके शहर का नाम ज़रूर बोलूँगी। प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दिया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, ये आसान नहीं है। एक हाउसवाइफ के लिए ख़ास तौर पर घर के कामों के साथ ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। ताकि हम सब हाउसवाइफ यूट्यूबर्स को कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि हम विदाउट फेस यूट्यूब पे काम कर रही हैं और आपको पता है कि विदाउट फेस यूट्यूब पे कामयाब होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये आसान नहीं है। मगर मेरी प्यारी शहज़ादियों, ये नामुमकिन भी नहीं है, आप भी कर सकती हैं। मैं हाउसवाइफ हो के कर सकती हूँ, 3 बच्चों की माँ हो के कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती। आप भी हिम्मत करें और यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाएं, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन शेयर करें और यूट्यूब से अर्निंग करें। हम सब यूट्यूबर्स जो विदाउट फेस यूट्यूब पे काम कर रही हैं, उनको अपने सब वीरों और सब शहज़ादियों से बहुत उम्मीद है कि आपकी वजह से इंशाल्लाह हम यूट्यूब पे कामयाब होंगे। इंशाल्लाह ये सब कुछ आपकी सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो सकता है। अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक न एक दिन सब्र का फल ज़रूर देगा और बहुत मीठा देगा इंशाल्लाह। और हम भी एक दिन कहेंगे आज हमारी फ़र्स्ट सैलरी आ गई, इंशाल्लाह ज़रूर। बस हम इंसान ही बेसब्रे हैं, जो काम होता है हम कहते हैं बस जल्दी 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 ये काम हो जाए, मगर देर में भी कुछ बेहतरी होती है। देर से जो फ़ैसले होते हैं ना, वो हमेशा अच्छे होते हैं और सब्र का फल हमेशा इंसान को मीठा मिलता है। अगर आज हम YouTube को अपना इतना टाइम दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन इसका अजर भी ज़रूर मिलेगा। क्योंकि किसी भी इंसान की मेहनत को अल्लाह पाक ज़ाया नहीं करता और हमें भी इंशाल्लाह अपनी मेहनत का समर ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन। आप यकीन करें मेरी प्यारी शहज़ादियों, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ ना, किसी की फ़र्स्ट पेमेंट आई है, तो यकीन करें मेरी आंखें भर आती हैं, दिल इतना खुश होता है। क्योंकि जिसकी फ़र्स्ट पेमेंट आती है ना, ज़ाहिर है उसने भी इतनी मेहनत की होती है और इंशाल्लाह हमारी भी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी इंशाल्लाह। और दिल इतना खुश होता है देख के, तो दिल में ख़्याल भी आता है कि जब हमारी भी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी तो हम भी इंशाल्लाह ऐसी वीडियो बनाएंगे। और मेरी प्यारी शहज़ादी, हम ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह एक ना एक दिन। बस हम सबको एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सपोर्ट के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप सब लोगों के प्यार और दुआओं की ज़रूरत है। मैं बहुत हिम्मत करती हूँ, मगर कभी कभी हिम्मत हार भी जाती हूँ। डेली मैं कहती हूँ आज मैंने वीडियो नहीं बनानी, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, मगर फिर भी मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इस चैनल पे मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी दिन रात की मेहनत इस चैनल पे लगाई है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक देख रहा है और मेरी मेहनत का अजर मुझे एक दिन ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। आप यकीन करें, अनाया के बाबा मुझे कहते हैं कि आप हमें इतना टाइम नहीं देती हो, आप इतनी बिज़ी हो गई हो घर के कामों में यूट्यूब पे, कि आपने तो हमारा भी टाइम छीन लिया है, कि आप बच्चों को भी इतना टाइम नहीं देती, उनके साथ बैठती नहीं, उनके साथ बातें नहीं करती। तो क्या करूं, अब घर को भी संभालना है, यूट्यूब को भी टाइम देना है। ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। जो मेरी शहज़ादियाँ घर में फ़ारग हैं ना, उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि आप भी एक यूट्यूब पे चैनल बनाएं और अपना काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह मेहनत करेंगी तो आपको इसका अजर ज़रूर मिलेगा। ये चैनल बनाना हर औरत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि घर में हमने खाने भी बनाने हैं, घर के काम भी करने हैं, तो वही हम वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दें।
तो एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह चैनल चल जाएगा, कोई ना कोई वीडियो तो वायरल हो ही जाएगी। शुरू में तो व्यूज़ बहुत कम आते हैं, फिर जैसे जैसे आप रेगुलर काम करते हैं वैसे वैसे व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, बल्कि मेरे जो दूसरे चैनल हैं उन पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह। वो मेरे शॉर्ट्स के चैनल हैं। ये लोग मेरा वीडियो का पहला चैनल है, इस पे भी व्यूज़ कम आ रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं मेहनत करूँगी, रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँगी, तो इंशाल्लाह इस पे भी अच्छे व्यूज़ आएंगे इंशाल्लाह। मैं वीडियोस पे तो बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ। अब देखें जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ। अगर कामयाबी मेरे मुकद्दर में लिखी है ना, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाब हो जाऊँगी। मेरी प्यारी शहज़ादियों, आप भी चैनल ज़रूर बनाएं, किसी की परवाह ना करें कोई क्या कहेगा। मैं भी ये सोचती थी पहले, रिश्तेदार बातें करेंगे। जब हम भूखे होते हैं ना, तो कोई हमें खाने को नहीं देता, कोई हमें नहीं पूछता। तो इसलिए अपनी मेहनत के सर पे जो करना है आपने खुद करना है। आपको कोई किसी ने कुछ नहीं देना। मुश्किल टाइम में कोई काम नहीं आता, इसलिए अभी से अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लें। आपकी कामयाबी पे खुश होने वाले बहुत कम लोग होते हैं, वरना ज़्यादातर तो लोग हसद करने वाले होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हासदों की नज़र से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आलू चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको धनिया डाल के गार्निश कर लूँगी। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सालन का कलर लग रहा है। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगेगी आपको। सालन हमारा रेडी हो गया है। अब साथ ही मैंने रोटियां बना लेनी है, बच्चों को भूख लगी हुई है। साथ ही मैंने रोटियां बना के बच्चों को खाना दे देना है। अभी से गर्मी स्टार्ट हो गई है, किचन में बहुत गर्मी लगती है। गर्मियों में तो तंदूर से रोटियां लगवा लेते हैं। अभी मौसम ठीक है तो अभी तंदूर नहीं चल रहे, तो इसलिए घर पे ही रोटियां बना रही हूँ। खाना हमारा रेडी हो गया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपका प्यार होता है मेरे लिए, मेरी सारी दुआएं आपके लिए। देखते रहें अनाया की दुनिया व्लॉग्स पाकिस्तान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।